बिना गारंटर का लोन चाहिए, किस टाइप के लोन जो है बिना गारंटर का मिलेगा, ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों बात ये है कि आजकल जो है गारंटर बनने पे बहुत ज़्यादा रिस्क होने के बाद, अवेयरनेस फैलने के बाद लोग जो है अब रिलेटिव का भी जो है गारंटर बनना नहीं चाहता है। ऐसा इसलिए कि पहले जो है हर लोगों को लोन की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में जब सिविल स्कोर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, किसी का गारंटर बनने के बाद जो है जब लोन अगला बंदा नहीं चुकाता है तो सिविल स्कोर तो लोन लेने वाले का तो खराब होता ही है, साथ साथ जो है गारंटर का सिविल स्कोर खराब होने के कारण जो है आगे लोन नहीं मिलता है, लोन का स्कोप खत्म हो जाता है। ऐसे में लोग जो है रिश्तेदार का भी गारंटर बनने से भागते हैं, डरते हैं। अगर कोई अप्रोच करता है तो बोलता है भाई किसी और को पकड़ लो या किसी और को पकड़ लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए, ऐसा बोलता है। ऐसे में अगर आपको जरूरत है लोन की और लोन लेने जाते हैं तो पता चलता है गारंटर की जरूरत है, तो इस वीडियो में समझना जरूरी है कि बिना गारंटर का कौन सा लोन मिल सकता है जिसमें जो है आपको अच्छा खासा अमाउंट भी हो जाए, आपका काम भी बन जाए और बाद में किसी का सिविल स्कोर खराब होने की नौबत भी नहीं आए। भले ही आप बहुत ज्यादा ईमानदार है, लेकिन लोग जो है आजकल डरते हैं। अब सवाल ये आता है कि किस कैटेगरी के लोन को जो है बिना गारंटर का दिया जाता है, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि आखिर बैंक हो या एनबीएफसी हो या जो भी हो, फाइनेंस करने वाली कंपनी हो या जो भी, कोई भी पैसा दे रहा है तो गारंटर का डिमांड क्यों करता है। बात यह है कि अगर आपका रिश्तेदार भी आपको पैसा देगा ना तो 5 बार सोचेगा कि मैं इसको पैसा दे रहा हूं तो ये मूलधन के साथ जो है मुझे पैसा रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ऐसे में देखते होइएगा अपने आसपास जब भी कोई हैवी अमाउंट किसी को देता है तो बीच में किसी और रिश्तेदार को रखता है कि अगर ये पैसा नहीं चुकाएगा तो आप एज ए गारंटर रहिएगा, आप लोग मिलकर के यहाँ पे जो है पंच बैठाइएगा और मेरा पैसा रिकवर करके दे दीजिएगा। इसी तरह से जब बैंक होता है जहाँ पे कोई इंडिविजुअल आपको नहीं जानता रहता है तो ऐसे कंडीशन में ये लोग गारंटर को खोजता है कि इन केस अगर लोन लेने वाला जो है मुझे रिकवर करके नहीं दिया, मतलब पैसा नहीं रिटर्न कराया, पैसा रिकवर नहीं हुआ, तो ऐसे में लोन के वाले के साथ साथ तो नोटिस दूंगा ही दूंगा, वो गारंटर है ना उसको भी पकड़ूंगा, उसको पकड़ूंगा और बोलूंगा कि मेरा पैसा रिकवर कर दीजिए, अदरवाइज आप भी इसके जिम्मेदार हो जाएंगे और ऐसा ना हो कि भविष्य में आपको भी जो है उस पैसे को रिकवर के रूप में जो है रिटर्न करना पड़ जाए। आप भले जहां से दीजिए, क्योंकि आप गारंटर बने थे और आपके गारंटी के आधार पर जो है मैंने इस बंदे को लोन दिया। सीधी सी बात है। अब यहाँ पे अब आप देखेंगे कि कोई किसी का गारंटर नहीं बनेगा तो किसी को लोन भी नहीं होगा, और आपका कोई गारंटर बन नहीं रहा है और आप किसी को बनवाना भी नहीं चाहते। अरे यार कौन जाए आगे पीछे करने के लिए, जी हुजूरी करने के लिए कि मेरा गारंटर बन जाओ, मेरा गारंटर बन जाओ, तो आप ऐसा ऑप्शन खोजते हैं जहाँ पे बिना गारंटर का लोन मिल जाए। अब जब बिना गारंटर का कोई लोन देगा तो एक रिस्क फैक्टर हो जाएगा कि ये बंदा नहीं चुकाया, तो ऐसे में एक ऑप्शन बचता है कि ये बैंक वाले एनबीएफसी वाले ने दिमाग लड़ाया कि बिना गारंटर वाला जो है एक तरह से अनसिक्योर लोन जो है उसको देने से पहले जो है क्या करूंगा कि ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि बीच में अगर डूब भी जाए कुछ पैसे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये लोग डिसाइड किए और जिसका नाम दिए एक अनसिक्योर्ड कैटेगरी का लोन, जिसमें 2 कैटेगरी के लोन आपको मिल जाएगा जिसमें बिना गारंटर का हो जाएगा। वो है एक पर्सनल लोन और दूसरा है लो अमाउंट का बिजनेस लोन। दोनों का, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन, बिना गारंटर का अगर चाहिए तो आपको जो है अमाउंट थोड़ा कम रखना पड़ेगा, मैक्सिमम 10 लाख। 10 लाख भी जल्दी देना नहीं चाहेगा बिना गारंटर का, लेकिन 5 लाख तक जो है पर्सनल लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, बिजनेस लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा बिना पेपर वर्क किए हुए। अगर इससे ज्यादा में जाते हैं तब तो पेपर वर्क चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग सोचेगा ना कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं, इसके लिए इसके पास पेपर वर्क है कि नहीं है। अगर बिजनेस लोन लेने जा रहे हैं बिना गारंटर का तो बिजनेस का प्रूफ दीजिए कि हाँ आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपका जो है कंपनी का बैलेंस क्या है, कंपनी में जो है प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें कौन काम करने, सारा जब प्रूफ देंगे तो वही बिजनेस लोन अमाउंट जो है बिना गारंटर का ही, कंपनी आपका स्मूथली चल रहा है, बिजनेस आपका स्मूथली चल रहा है, जो फर्म प्रोप्राइटरशिप जो भी है अगर स्मूथली चल रहा है तो वो 30 लाख तक दे देंगे, 50 लाख तक दे देंगे, करोड़ों में अमाउंट में दे देंगे। जब यहाँ हैवी अमाउंट होता है तब गारंटर की जरूरत होती है, लेकिन 5 लाख तक में जो है गारंटर की जरूरत नहीं है। बात करते हैं पर्सनल लोन की, तो पर्सनल लोन तो सैलरीड वाले को तो बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो सैलरीड वाले नहीं रहते उनको, अब उनको जो है बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सैलरीड वाले को जो पता है ना, बैंक वाले एनबीएफसी को पता है कि सरकार जो है, मान लीजिए सैलरीड का मतलब मैं यहाँ कर रहा हूँ सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ, तो सरकार यहाँ पे है ही, इसका मंथली आता रहेगा और जनरली दिमाग में ये सेट करके रख लेता है सभी लोग कि ये 60 साल तक जो है सरकारी विभाग से जाने वाला नहीं है, इसका पैसा आएगा, पैसा मैं होल्ड कर लूंगा और जो पैसा बचेगा वो अपना निकाल पाएगा, जितना का किस्त बनेगा वो तो होल्ड हो जाएगा पैसा। तो वो लोग टेंशन फ्री होकर के तुरंत में पर्सनल लोन दे देते हैं
बिना किसी गारंटी का। अब आते हैं प्राइवेट नौकरी करने वाले। प्राइवेट नौकरी करने वाले में जो है बैंक वाले को थोड़ा सा परेशानी होता है। परेशानी इसलिए होता है क्योंकि प्राइवेट नौकरी में आज कर रहा है, कल नहीं करेगा, बिजनेस की तरफ मूव कर जाएगा। तो ऐसे में जो है फिक्स तो है नहीं कि हर महीने इसको सैलरी लाइफ टाइम आता रहेगा, 60 साल तक आता रहेगा, तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। लेकिन जिस एप्लीकेंट का जो है ऑलरेडी पीएफ अकाउंट है, तो ये माना जाता है कि उस कंपनी में जो है मान लीजिए पहले से काम कर रहा है और परमानेंट जो है स्टाफ है उस कंपनी का, मतलब कि क्रेडिट तो महीने महीने होने वाला है, तो रिस्क कम रहता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ये लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वाले को। सेल्फ एम्प्लॉयड वाले को पर्सनल लोन में तो बहुत पहले दिक्कत होती है, जल्दी तो कोई देना चाहता नहीं है। इनकेस अगर कोई दे रहा है तो वो कहेगा कि कुछ गारंटी दीजिए। और मैंने क्या बोला इस वीडियो में, ये समझना है कि बिना गारंटर का लोन कैसे मिलेगा। तो ध्यान दीजिए कि सेल्फ एम्प्लॉयड वाले के लिए एक ही ऑप्शन है कि प्री अप्रूव्ड लोन लेना है। प्री अप्रूव्ड चाहे पर्सनल लोन हो चाहे वो बिजनेस लोन हो। प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन चाहिए तो मैंने पिछले वीडियो में कैसे बताया था कि अगर आपके पास करेंट अकाउंट है तो सीधी सी बात है कि आपका बिजनेस चल रहा है, और जब बिजनेस चल रहा है और उसमें टर्नओवर हो रहा है, कुछ लेन देन हो रहा है, तो बैंक वाले को लगता है कि हाँ इसको मैं इतना अमाउंट तक दूंगा, एडजस्ट हो जाता है, इतना अमाउंट तक दूंगा तो ये बंदा के टर्नओवर के बेस पे जो है ये पैसा मुझे ब्याज के साथ चुका देगा, इसको एक्सपेंशन करना है। तो यहाँ पे भी गारंटर की जरूरत नहीं होती है, जिसका लाइव जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैंने बताया था। क्योंकि मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ एकदम जेन्युइन रियल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, जो आपके लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो मैं चाहूंगा कि ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी होता है या नहीं होता, कमेंट में अपना ओपिनियन दीजिए। और मैंने आपको पूरे वीडियो में इतना ही बताया कि अगर बिना गारंटर का लोन चाहिए तो आप पर्सनल लोन के लिए अप्रोच करिए। अगर सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट हो या सरकारी हो, नो मैटर। और अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो मैं कहूंगा कि आप जाकर के एक करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए। लेकिन करेंट अकाउंट में पैसा जो है मिनिमम बैलेंस 10,000, इसके बाद 20,000, 25,000, जो भी है जिस लेवल का अकाउंट होगा उस अनुसार से होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो एक का नुकसान और एक का फायदा है। जब भी आपको जो है बिना सिक्योरिटी वाला या बिना गारंटर वाला लोन मिलेगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। उतने में आप सोचेंगे कि यार इतना ज़्यादा। सीधी सी बात समझ लीजिए, किसी भी बिजनेस में 10 से 12% अगर सालाना प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बहुत बढ़िया माना जाता है, ये बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर शेयर मार्केट में आजकल देखते होइएगा तो 12% होता है, अगर ईयरली मिल रहा है तो उसको माना जाता है कि आपने बहुत अच्छा रिटर्न लिया। और जरा सोच के देखिए कि बैंक वाले आपको लोन देंगे, एनबीएफसी वाले लोन देंगे, बिना सिक्योरिटी का देंगे, और वो 19%, 20%, 24% जो है 26% तक का चार्ज करते हैं। तो कितना ज़्यादा चार्ज करते हैं, वो माइंड मेकअप करके रखते हैं, सेट करके रखते हैं कि हो सकता है बीच रास्ते में जो है ये बंदा मुझे पैसा रिटर्न नहीं कर पाएगा, तो पहले ही जो पैसा दिया है उसको कुछ मतलब कि हद तक जो है वहाँ पर रिकवर करवा लेंगे। तो ये लोग मानता है कि अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों ने जो है लोन लिया है तो उसमें से 2 या 3 लोग तो लोन रिकवर जो है नहीं हो पाएगा, उसका पैसा डूब जाएगा। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ये लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं। आपका क्या ओपिनियन है बिना गारंटर वाला पर्सनल लोन, बिना गारंटर वाला बिजनेस लोन के बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताइए। बाकी और भी कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वेरी हो अगर लोन से रिलेटेड, तो वो भी सवाल जरूर पूछिएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट के साथ अगले वीडियो में।